ये है पहली वीडियो का पार्ट टू। जिस किसी ने भी पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है प्लीज़ उसे विज़िट करें, पार्ट फर्स्ट को पूरा देखें, उसके बाद में पार्ट टू को कंटिन्यू करें। इस वीडियो के अंदर जो है आपको फाइनल इंसाइट मिलेगा, कुछ और सक्सेस टिप्स मिलेंगी सर की तरफ से। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। डू मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। तो सर इस पूरी जर्नी के दौरान आपने ये सारी चीज़ें देखी, सारी चीज़ें फेस की, अभी भी आज अभी आपके रिटायरमेंट के बाद में भी आप डेली काम करते हैं, जो कि आपके डेफिनेट सी बात है, आपके जो फ्यूचर के गोल्स हैं वो आपको ड्रिवन रखते हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगे जो अभी तक काम शुरू नहीं कर पाए हैं या फिर अभी काम छोड़ना चाहते हैं? देखो ना, वो उनके गोल हैं। काम काम छोड़ना उसका गोल है, उसका गोल है, आराम जी। करना उसका गोल है। हाँ हाँ। तो सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट गोल हैं। तो मैं उनको यही कहूँगा कि जो आपको अच्छा लगता है ना, आप वो कीजिए। आप वो मत कीजिए जो आपको दूसरा कहते हैं। जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है ना, आप वही कीजिए। मुझे ये काम करने में मज़ा आता है, डिफाइन है मेरा। जो नहीं करना चाहते उनको आराम करने में मज़ा आता होगा, स्क्रॉलिंग में मज़ा आता होगा, एक आपका ये जो इंस्टा में मज़ा आता होगा, फेसबुक में मज़ा आता होगा, ये जो नए एडिक्शन है इनमें मज़ा आता होगा, तो आप उधर मज़ा लीजिए ना। वो आपके जो आपका लाइफ का जो भी गोल है, जहाँ पहुँचना चाहते हैं, आपको लगता है कि वो चीज़ें अगर आपको पहुँचा देगी तो लगे रहिए ना। क्योंकि है ना, आप आज के युग में युवा इतने होशियार हैं, इतने समझदार हैं कि आप उनको कोई टैगलाइन या कोई उपदेश दे नहीं सकते। दे नहीं सकते। ट्रू। वो लेने को तैयार ही नहीं है भाई। जी। तो वो जो करते हैं ना तो करने। हाँ, अगर उनको उनको लगता है कि जीवन में पैसे का महत्व है, तो अगर आप इसको महत्व समझना चाहते हो तो मैं कहता हूँ हमेशा उन लोगों के साथ रहिए आप जिन जैसा बनना चाहते हैं। आप जिस शहर में भी रहते हो, सबसे महंगी सोसाइटी में रहिए आप। आपको मालूम चलेगा कैसे मेंटेन किया जाता है। कैसे मेंटेन किया जाता है? अगर आपको महंगी कारें चाहिए तो आप महंगे कारों वाले दोस्त बनाइए, तब आपको मालूम चलेगा एक बार सर्विस के कितने पैसे जाते हैं भाई। अगर आपको बढ़िया मकान चाहिए तो कुछ लग्जरी मकानों में जाके देखिए कि इतने इतने करोड़ के भी मकान होते हैं और उनका मेंटेनेंस कितना आता है। तो अगर जब तक आपकी संगत नहीं बदलेगी ना, तब तक आपका कमाने का मन कभी नहीं करेगा। आप मान लो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जब तक आप उन लोगों में रहेंगे ना, तब तक आपको मनी इंस्पायर करेगा ही नहीं। मैं ऐसे सोचता हूँ कि लोग कहते हैं ना कि पाँव उतने फैलाइए, जितनी चादर। मैं कहता हूँ जितने पाँव फैलाना है ना, पाँव फैला लीजिए। या तो चादर बढ़ जाएगी, नहीं तो फट जाएगी। फट जाएगी तो मेरी गारंटी मैं नहीं दिला दूंगा, पर पाँव फैलाइए। वहाँ पे लगी एग्जैक्टली। ये मतलब बताता है, ये पूरी एक तरीके से क्लियर करता है कि हाउ यू ग्रो एवरी सिंगल ईयर। जी, एविडेंट है उस बात के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई एक बात बता, ये पैसा सब कुछ है। ऐसा नहीं है। क्या कोई आदमी मरता है तब पैसा साथ लेके जाता है क्या? तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, मरते टाइम कोई पैसा साथ लेके नहीं जाता, लेकिन जब तक आप जीते हो ना, पैसा आपको कहाँ लेकर के जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। एग्जैक्टली। ये चीज़ तो है। और मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे को ये चीज़ बहुत ड्राइव करती है। ये किसी को कैसे ही लगता है, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं पैसे के लिए किसी का मैरिज भी छोड़ सकता हूँ, मेरे को कहीं भी जाना हो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, लेकिन मैं सारे दिन अपने गोल के ऊपर टिका रहता हूँ, एकदम अंधभक्त होकर के टिका रहता हूँ भाई मैं। नहीं, जैसे कि आपने जैसे कि मैं बात करूं, पैसा आपके लिए प्राइमरी गोल है। अगर किसी भी वर्कर का, किसी भी यंगस्टर का एक सेकेंडरी गोल कुछ और है, उसका काम है, उसका पैशन है, तो पैसा अपने आप आएगा। नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, पैसा हमेशा ही सेकेंडरी है, लेकिन पैसा तभी आएगा ना जब आप सीधा चलोगे। लेकिन ज़्यादातर आप उलझ जाते हो भाई। अफर्मेशन से पैसा आता है, 5 बार दिन में बोल, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ। मैं तो माला लेके बैठ जाऊँ 108 मणियों की, सुबह से शाम तक बोलूँ, फिर मैं देखता हूँ कैसे पैसा आता है। एक्शन से आएगा पैसा, कंसिस्टेंसी से आएगा, काम करने से आएगा। ये लोग जितने भी मोटिवेशन स्पीकर है ना, ज़्यादातर लोग अपना पैसा बना रहे हैं, और बुद्धू लोग उनको सुन रहे हैं कि सब अफर्मेशन से आ जाता है, ऐसे आ जाता है, ऐसे आ जाता है। पैसा एक्शन से ही आएगा यार। अगर आपको 1 नंबर का पैसा कमाना है, एक्शन से ही आएगा। 2 नंबर का पता नहीं कैसे आता होगा, मुझे पता नहीं, वो रास्ता मैंने कभी चुना भी नहीं। मतलब मैं जब अपना टैक्स देता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग मेरे टैक्स का पैसा 4-5 साल में भी, 10 साल में भी नहीं कमा पाते हैं। तो मेरे को ये चीज़ बहुत इंस्पायर करती है कि मैं देश के डेवलपमेंट में मेरा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। मुझे अच्छा लगता है ये बात। और ये पैसा नो डाउट आपको आगे लेके जाएगा, भले ही आपको कुछ भी बोले। और जब भी लोग बोलते हैं ना कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा बोल रहा है कि अंगूर खट्टे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अंगूर खट्टे होते हैं। जैसे आप महंगी कार लेते हो तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि
कोई सी भी कार ले ले, क्या फर्क पड़ रहा है? 40 की स्पीड से ही चलेगी। देखो आप 2 रुपए का पेन लेते हो, वो भी लिखने के काम आता है। मॉन्ट ब्लैंक का काम भी, मॉन्ट ब्लैंक का पेन भी लिखने के काम आता है। लेकिन मॉन्ट ब्लैंक से आप जब लिखते हो ना, और जब आपको कोई HNI क्लास के पास आप बैठे हो, तो उसको लगता है कि कोई बंदा है। एग्जैक्टली। आप छोटी कार से जाते हो या मान लो आप ऑडी से जाते हो, फर्क तो पड़ता ही है यार। उसके अंदर बैठ के उस केबिन में बैठ के जो मजा आता है वो उसमें नहीं आ सकता यार। जी। एंड एट द सेम टाइम उस गाड़ी से बाहर निकलने के बाद भी वो मेंटेन करना कि दैट यू आर ओनर ऑफ अ गुड कार, Yes. दैट यू लिव एट अ गुड प्लेस, दैट यू अर्न अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब भाई एक बात बताऊँ, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है ना भीतर, हाँ, किसी के बाप से भी नहीं डरना, कुछ भी होगा निपट लेंगे, वो मनी होगा तभी हो सकता है। अगर धन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सो जब हम इतना ही सारी चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं, सो लिस्ट मी सम वेज, कुछ ऐसे तरीके जो कि आज के यंगस्टर्स के लिए या फिर किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी हो सकते हैं टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। वो एक सीधा मैं मनी के बारे में आपको एक बात और बताऊं। हाँ। लक्ष्मी जी की आरती में एक लाइन मुझे याद है, पूरी आरती मुझे याद नहीं है, पहले एक ही लाइन याद है मुझे। उसमें एक लाइन है, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। भाई ये तो लक्ष्मी जी की आरती में लिखा हुआ है, इतनी महिमा है इसकी। हाँ। आप देखो किसी भी आप जगह अच्छी जगह जाते हो और आपको स्पेशल दर्शन करने होते हैं, हाँ, वीआईपी के लिए आप अलग से पैसे दो। हाँ होता है ना। हाँ होता है। हाँ। मैं आपको अपने आपका सवाल था कि कुछ ऐसी लाइनें बताओ जहाँ पे देखो क्या है ना, हमारा देश अभी ग्रोइंग स्टेज में है, हम डेवलप्ड कंट्री नहीं है, और हम एक ऐसे फेज में है जहाँ पे बहुत पैसा है, और मेरे को इसी का नॉलेज, इसके अलावा कुछ नॉलेज भी नहीं है। मैं लोगों को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ये सिखाता हूँ। ये मेरा जॉब आज के दिन, कि लोगों को अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। जब भी कोई आदमी पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो 2 चीज़ें देखता है कि मेरे को कितना रिटर्न मिलेगा, बजाय इसके एक तो मेरा पैसा सेफ होना चाहिए, दूसरी बात सेफ्टी के साथ साथ कितना बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है, वो दोनों चीज़ देखता है ये। तो ये सेक्टर अभी बहुत ग्रो करेगा, बहुत ग्रो करेगा, बहुत ग्रो करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक फाइनेंशियल एडवाइज़र बन जाना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइज़र बनते हो और 3 साल तक टिक के रहते हो, 100% चांस है 3 साल के बाद में आपका नेट इनकम का मतलब है टैक्स देने के बाद 1 करोड़ रुपए होगा। यस। और ये क्या ना, इस फील्ड में आने के बाद आपका इनकम रेगुलर बढ़ता ही रहेगा। अब पैसा इन्वेस्ट कौन करता है? बड़े इन्वेस्टर से पैसे वाला करता है भाई। तो सारे दिन आप किनसे मिलोगे? पैसे वालों से। तो आप कैसे बनोगे? पैसे वाले। और आपको बनना क्या है? यही तो करना आपको। जी। तो मेरे हिसाब से आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर बनना चाहिए। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सारे दिन आप पैसे वाले बनते हो। दूसरा, पैसे वाले बनने के लिए आप एक कार सेल्समैन बन जाइए। 50 लाख से ऊपर की कार कौन खरीदेगा? पैसे वाले। किन के बीच में रहोगे? पैसे वालों के बीच में। या आप प्रीमियम क्लास के फ्लैट्स बेचने वाले बन जाइए। तो 4-5 करोड़ का फ्लैट कौन खरीदेगा? पैसे वालों के बीच में रहिए, आप पैसे वाले बन जाओगे। आप जैसी संगत में रहोगे ना, मैं ये नहीं कहता कि 100% आपके ऊपर उनका असर रहेगा, लेकिन 99% आपके ऊपर उनका असर रहेगा ही रहेगा। नहीं, बट आपने भी तो इस पूरे दौरान में काफी सारी ऐसी संगतें, एडिक्शंस, गलत चीजें, सही चीजें, सारी चीजें देखी है, शायद उनसे गुजरे भी हैं, तो उनसे निकल के अपने ट्रैक पे रहना, वो कैसे किया आपने? मेरे हिसाब से संगत नहीं तय किया ये। जब मैं दिल्ली में आया तो मैं देखता था कि यहाँ का हर बंदा, एक भी ऐसा बंदा नहीं जिसका इनकम 2 करोड़ से कम हो। मेरी संगत में जितने भी लोग थे, किसी का इनकम सालाना 2 करोड़ था, किसी का 3 था, किसी का 4 था, किसी का 4.5 करोड़ था। तो ये चीज़ें मुझे पता ही नहीं क्यों, शायद जब मैं पैदा हुआ तो एक तो पैसे का अभाव होता है, अभाव से तो आदमी निपट सकता है। हमारी स्थिति तो बड़ी फटे हाल थी भाई, था ही नहीं पैसा। किताबों के भी पैसे नहीं होते थे। इस हालात से गुजरे हम लोग। तो मेरे को आज भी पता नहीं क्यों मेरे को पैसा बहुत अच्छा लगता है भाई। वो एक बचपन से ही देखा ही नहीं ना कुछ। और आज भी कोई भी प्रीमियम क्लास की चीज़ देखता हूँ ना, तो मेरा मन करता है ये मेरे पास होना चाहिए। अच्छा फ़ोन आए तो लोग बोलते हैं ये वेस्टेज ऑफ मनी है, डजेंट मैटर, मेरे पास होना चाहिए। अच्छी कार मेरे पास होनी चाहिए भाई, अच्छा फ्लैट मेरे पास होना चाहिए भाई। सब चीज़ें मेरे को ये अच्छा चाहिए ही चाहिए। और इसके लिए फिर वो अगेन वही मेरी गाड़ी आकर के वहीं रुकती है, पैसा कमा। लाइक इवन दिस, आप इतना मनी माइंडेड होने के बावजूद भी द आर्ट ऑफ गिविंग जो मैं आप में देखता हूँ, वो कहीं नहीं देखने को मिलती। वो किताबों में लिखा हुआ कि आपके जीवन में कुछ 10 लोग ऐसे होने चाहिए
जिनकी लाइफ में आप आमूल चूल परिवर्तन कर सको। इसलिए मैंने करीब 10 लोगों को ऐसा अडॉप्ट कर रखा है, जिनको मैं चाहता हूँ जाने अनजाने में भी मैं उनको कैसे भी करके मैं उनकी अपब्रिंगिंग कर सकूँ, बेहतरीन अपब्रिंगिंग कर सकूँ जो मेरी नहीं हुई। मतलब मेरे को जो जो तकलीफ़ें हुई, और अगर उस टाइम मेरा कोई ढंग का मेंटर होता तो मैं शायद आज जहाँ हूँ उससे 1000 गुना और आगे होता भाई। पर वो चीज़ें, ये भी एक एक्सक्यूज है वैसे, क्योंकि शायद मेरी बुद्धि ने उतना काम नहीं किया होगा जितना अडानी और अंबानी की बुद्धि ने काम किया। हाँ, मैं आज भी मोस्टली सोचता हूँ कि अंबानी मेरे से करीब 3 साल बड़ा है, इफ ही कैन व्हाई नॉट आई। अब लोग सोचते हैं यार उसका बाप था तो क्या हुआ, अडानी का तो बाप नहीं था ना, वो तो 500 रुपये लेके मुंबई आया था, वो आज देश का शहंशाह बना बैठा है ना। तो मेरे में भी दम होता तो मैं भी बन सकता था, लेकिन मैं सोचता हूँ मैंने अपने ऊपर कम काम किया, उसने अपने ऊपर ज़्यादा काम किया। हाँ, एक तरीके से। तो इसलिए जब भी आपके पास 2 पैसा होना, आपको लोगों को, जिन लोगों को आप चाहते हो उनको आगे लाने के लिए जी जान लगाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं आपको ग्रेटिट्यूड मेंटेन रखता है। यस यस यस, हाँ, याद दिलाता वो दिखाना नहीं चाहिए आपको, करते रहना चाहिए, चुपचाप करके बैठ जाओ, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपने किसी स्कूल में एक पंखा दान दिया, उसके 4 पंखुड़ियों पे ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पिताजी के दादाजी ने ये पंखा दान किया। चुपचाप पंखा दे करके भूल जाइए। सही है। हाँ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आज के मामले में, जहाँ पर लोग हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैंने ये चीज़ें की। सो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। मुझे जैसा कि लगा था कि मैं इंस्पायर कर पाऊँगा आपके टॉक से बाकी सारे लोगों को, आई होप वो मैसेज लोगों तक पहुँचा होगा। सेकेंडली, जैसा कि मैंने दोनों चीज़ों का बैलेंस देखा आपके अंदर, दैट एक ही टाइम पे मनी माइंडेड होना, ड्रिवन होना, एंड एट द सेम टाइम ग्रेटिट्यूड और एक डाउन टू अर्थ लेवल जो है वो मेंटेन रखना, वो दोनों चीज़ें आपके अंदर प्रेजेंट है। सुबह 6 बजे के पॉडकास्ट में डेफिनेट सी बात है, मैं आपका रनिंग का टाइम खा चुका हूँ काफ़ी सारा बट इसको और नहीं आगे बढ़ाते हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर रहेंगी। सर के साथ में मैं एक और पॉडकास्ट लेके आऊँगा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर और एडवाइजरी सेक्टर के बारे में, एक डिटेल कंप्लीटली फाइनेंशियल पॉडकास्ट जो कि आप हमारे दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। आई होप ये पॉडकास्ट आपके लिए अच्छा रहा होगा ना, आपने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे। यस यस यस। सो आई विश कि एवरीबडी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, दे गेट सर्टेनली इंस्पायर्ड विद दिस एंड वो अपनी लाइफ जर्नी में आगे और अच्छे से बढ़ते जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।